साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो गोरे लोग हैं ना, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सब आज भी अपने आप को सुपर समझते हैं। मतलब सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं आज भी। और ये आज भी भूरी चमड़ी और काली चमड़ी वाले लोगों को तुच्छ और हेय दृष्टि से देखते हैं, अपने से कमतर आंकते हैं। इसी बात पे भारत के यशस्वी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में बैठ करके उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा था कि यूरोप ये सोचता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया के बाकी किसी देश का, किसी और जगह का प्रॉब्लम से यूरोप का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब यूरोप का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम कतई नहीं है। ये अब और नहीं चलेगा। इसी इसी मानसिकता में कनाडा भी जी रहा था। कनाडा में भारत विरोधियों का अड्डा बना हुआ है, एक गढ़ बन गया है वर्षों से। खास करके खालिस्तानी आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का, भारत विरोधी खालिस्तानियों का एक गढ़ बना हुआ है कनाडा के अंदर में। भारत सरकार वर्षों से कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा था, समझा रहा था, बुझा रहा था कि भाई ये जो भारत विरोधियों का अड्डा बना हुआ है, इस पर आप एक्शन लो, इसे आप खत्म करो। लेकिन कनाडा को इससे क्या मतलब है? वो भारत का है, भारत की बात है। भारत का प्रॉब्लम से हमें क्या लेना देना है? कनाडा अपनी मस्ती में था। अब वक्त बदला, मोदी गवर्नमेंट आ गई। तो शुरुआत में मोदी गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट किया, समझाने की कोशिश की कनाडा को। तो कनाडा आज भी यही समझ रहा था कि जैसे ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का शासन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, कि ये लोग आलोचना खाली करते थे, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और कड़ी निंदा बोलने में भी इनको इनका दम नजर नहीं आता था, आवाज ही नहीं निकलता था। खाली कड़ी निंदा कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकते थे। और ये डोजियर बना करके भेजते थे इन गोरों को के पास में कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर जगह पूरी दुनिया में रोते गाते भिक्षाम देही करने वाले ये कांग्रेसी, जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये पूरी दुनिया में नाक कटा चुका था भारत का। पूरा दुनिया ये समझ रहा था, पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि हाँ, भारत एक सॉफ्ट टारगेट है। हम यहाँ कुछ भी करेंगे, ये लोग सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, निंदा करेंगे और एक डोजियर भेज देंगे। इन्हें ये पता नहीं कि अब भारत की गद्दी पे एक शेर बैठ गया है जो डोजियर नहीं भेजता है, डोज भेज देता है, सीधा डोज दे देता है। तो ये जस्टिन ट्रूडो इसी खामख्याली में थे। इसके बाद भारत सरकार ने, पहले मोदी गवर्नमेंट ने समझाया बुझाया, समझाने बुझाने पे नहीं मारे तो इन्हें फटकार लगाया। इसके बाद इनकी इंसल्ट की, बेइज्जती की कई जगह पे, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आया। और आए भी कैसे समझ में मित्रों? ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट में एक्शन ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो खालिस्तानियों के दम पे ही चलती है। खालिस्तानियों की 24 सीट है, उसके बदौलत ही इनकी सरकार जस्टिन ट्रूडो की बनी हुई है, बची हुई है। तो ये भला खालिस्तानियों के अगेंस्ट में कैसे निर्णय लेंगे? तब भारत सरकार ने अब क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, कोई सरकारी ये तो अनाउंसमेंट नहीं है, पर जैसा कि कहा जा रहा है कि मोसाद का रास्ता पकड़ लिया भारत ने भी, रॉ ने भी, और एक-एक करके भारत के दुश्मनों को विदेशों में ही निपटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान तक निपटाना शुरू कर दिया, कनाडा तक। अब कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर था, जो खालिस्तान का प्रमुख चेहरा था, उसे कई बार भारत सरकार ने कहा था प्रत्यर्पण करने के लिए, पर ये सुनने वाले नहीं थे। उस हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारा के अंदर ही किसी ने फाइल क्लोज कर दिया, कहानी खत्म कर दी। अब इस पर जांच हो रही है, कनाडा के अंदर में जांच होने लगी, और जांच होते होते अभी जांच कंप्लीट भी नहीं हुई कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में खड़ा होकर पप्पूगिरी कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। अब और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि एक भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी को निष्कासित भी कर दिया। तो ये दुस्साहस एक पप्पू ही कर सकता है भारत के अगेंस्ट में। आज के डेट में इस तरह का दुस्साहस करने वाले को पप्पू ही कहा जाएगा। और ये पप्पू
ऐसा करके पूरी दुनिया में अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूरोप से सबसे समर्थन चाह रहा था कि सब हमारा समर्थन करें और भारत की निंदा कर दें। सारे लोगों, सारे देशों ने लात मार करके साइड कर दिया इस पप्पू को कि तू अपनी पप्पूगिरी बंद कर, तेरे पास अगर कोई सबूत है तो दे, नहीं तो ये पप्पूगिरी नहीं चलेगा तुम्हारा, बंद करो। जब सारी दुनिया से ये लात खा गए तो ये गोल गोल जलेबी घुमाना शुरू कर दिए कि हम भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते, हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते, हम भारत से सिर्फ सहयोग करना चाहते हैं। ये इन्हें इनकी औकात याद आ गई, मालूम पड़ गया कि कितनी औकात है और मोदी क्या है और भारत क्या है। अब ऐसा है कि इसी दरमियान भारत ने एक्शन लेना शुरू किया इनके ऊपर में। भारत ने इनके एक वरिष्ठ अधिकारी को निकाल बाहर किया, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि देश छोड़कर निकल जाओ 5 दिन के अंदर में। इसके बाद भारत ने वीजा बंद कर दिया कनाडाई लोगों को, कि अब कनाडा के किसी भी लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। अब ये जितने खालिस्तानी है वहीं के वहीं फंस गए हैं, इन्हें वीजा मिलेगी ही नहीं कि आएंगे हिंदुस्तान के अंदर में। तो भारत जब एक्शन पर आ गया और उसके साथ एनआईए ने तुरंत एक नया लिस्ट जारी किया 43 आतंकवादियों का, मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का, जिसमें 23 कनाडा में बैठे हुए हैं। और उसमें एक नाम था ये सुखदुल सिंह सुक्खा का। ये सुक्खा भी एक खालिस्तान का प्रमुख आतंकवादी चेहरा था। अब आज किसी ने, अभी ये सब हंगामा चल रहा है, परसों सॉरी परसों कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया गया, उसके बाद परसों वीजा बंद करी गई, इसके बाद एक लिस्ट जारी कर दिया एनआईए के तरफ से, और आज पहला विकेट गिर गया, इस सुक्खा को मार गिराया गया। अब कनाडा क्या करेगा, कितना हाय तौबा करेगा, कनाडा को अब समझ में आ गया है। आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आ जाना चाहिए कि ये कल का भारत नहीं है, सोनिया और मनमोहन वाला भारत, ऋण विहीन भारत नहीं है कि सिर्फ डोजियर भेजेगा, ये डोज भी भेज देगा। तो या तो अब कनाडा को अपने यहाँ से ये जो मजमा है भारत विरोधियों का, इस पर एक्शन लेना होगा, और नहीं तो बात अभी बहुत दूर तलक जाएगी। भारत भी अब उठकर खड़ा हो गया है, 2-2 हाथ करने के लिए, आर पार करने के मूड में आ चुका है कनाडा से। और कनाडा की हस्ती नहीं है कि भारत की सामना कर सके। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।